Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अभी चुनावी दंगल है, ग्राम प्रधानों का जो चुनावी दंगल है उसमें काफ़ी अभी समय बाकी है। लगभग अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए ये जो समय है आगे भी बढ़ सकता है। तो लगातार हम आपको गाँव में जाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो नए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके विचार, किस विचार को लेकर वो चुनाव मैदान में है, क्या उनके गाँव की समस्याएँ हैं और उनका राजनीतिक बैकग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो राजनीति से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग समाज सेवक भी हैं, कुछ लोग आम आदमी भी हैं, कुछ लोग पार्टी के भी हैं। सभी इस चुनाव मैदान में उतरेंगे और अब वहाँ पर अपना नसीब आजमाएंगे। तो हम इसी को चलते आज पहुँचे हैं जीवान गुलियान गाँव में। तो हमारे साथ जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार है नरेंद्र कुमार जी हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की गाँव में समस्या अब भी जो मौजूदा प्रधान हैं वो सोल्व नहीं कर पाए, क्या विकास कार्य उनसे सही नहीं हो पाए, क्या दिक्कतें उनके द्वारा सामने आई, वो सारी समस्या और अब उनके विचार क्या हैं वो बताएंगे। नमस्कार सर, मैं जीवाना गुलियान से आगे आने वाला गांव का प्रधान पद का उम्मीदवार। हाँ जी, मेरे गांव में जितनी भी समस्याएं हैं उनको आगे आने वाले टाइम में पूरी लगन और मेहनत के साथ कोशिश करूंगा कि वो एक भी समस्या मेरे गांव में ना रहे, चाहे वो गांव की नाली की हो या किसी के दंगे फसाद की हो या कोई भी हो, ना पहुँचे गांव में ही निपटारा। हाँ जी, और जैसे बुजुर्ग आदमी हैं जो 60 साल से ऊपर है, उनकी पेंशन की योजना है, विधवा पेंशन योजना है, गरीब की जो सरकार द्वारा घर वाली योजना है, जितनी भी सरकारी के तरफ से जो भी योजना आएगी वो गांव को दिलवाने का काम करूंगा। तो नरेंद्र जी, आपसे सवाल है कि क्या इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े हैं? इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहला चुनाव है। तो ये बताइए सर कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड कोई किसी पार्टी से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता। मैं एक साधारण परिवार से हूँ और इस गांव की सेवा करने के लिए प्रधानी पद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोग आपके समर्थन में भी होंगे, काफ़ी लोग चाह रहे होंगे कि आप चुनाव लड़ें। हाँ, काफ़ी लोग चाह रहे हैं। कितने लोग आपके साथ हैं चुनाव मैदान? चुनाव मैदान में फिलहाल 50% लोग मेरे साथ हैं। 50% लोगों का समर्थन आपको पूरा है? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी काफ़ी दूर है। तो आप स्टार्टिंग से 50% लोग आपके साथ पहुँचे और आपके लिए अच्छी बात है। तो ये बताइए नरेंद्र कुमार जी, गांव में मेन समस्या क्या क्या है? मेन समस्या है गांव में ज़्यादातर जो गरीबों के विवाद है, वो खड़ंजे नालियों की समस्या है। सबसे मेन समस्या हमारे गांव में तालाब की है। तालाब की गांव में सबसे ज़्यादा समस्या तो तालाब की है। क्या वजह रही जो ग्राम प्रधान जो तालाब साफ नहीं करवाया इन 5 सालों में? ग्राम प्रधान ने पैसा खा लिया, पैसा खा के बैठ गया। और क्या, 5 साल के अंदर पहले प्रधान ने तो 1-2 बार इसमें से पानी भी की निकासी भी करवाई, इसकी सफाई भी करवाई 1-2 बार इससे पहले प्रधान ने। और इस प्रधान ने तो कुछ भी नहीं करवाया, इसने तालाब में कुछ भी नहीं करवाया आज तक। जी, हमें देखा। हाँ जी, लेकिन इस तालाब में कुछ नहीं करवाया। तो नरेंद्र जी, ये बताइए कि लगातार RTI भी डाली जा रही है आपके गांव के लोगों द्वारा। हाँ, RTI भी डाली जाए, कोई किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा। कोई जवाब नहीं मिल रहा उसका? नहीं। क्या वजह है? क्या अधिकारी भी मिले हुए हैं क्या इसमें? इसके साथ में अधिकारी भी मिले हुए हैं और इनके राजनीतिक आदमी भी मिले हुए हैं। राजनीति से इनका संपर्क है, राजनीतिक आदमी इनसे मिले हुए हैं। हाँ। तो आप एक साधारण एक आम आदमी चुनाव मैदान में इसलिए आ रहे हैं ताकि समस्या जो गांव की है दूर हो जाए। जो अगर किसी भी परिवार को कोई भी दुख है उसके लिए मैं 24 घंटे रात को भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। आप यहीं रहते हैं, ये नहीं कि बाहर रहते हैं? नहीं, गांव में ही रहता हूँ। मिलता ही नहीं है, अभी सब बाहर रहता है, इस तरह की बातें भी यहाँ लोगों ने बताई। नहीं, ये पूरी तो सच नहीं है कि भाई ये घर नहीं मिलता, हम झूठ नहीं बोलने वाले।
कुछ रहता है, लेकिन ज्यादातर बाहर के मामलों में रहता है, गांव के मामलों में दिलचस्पी कम लेता है। और अगर गांव का कोई मामला भी हो, उसे अपने परिवार वालों पे थोप के छोड़ देता है, बोले ये करेगा, ताऊ जी करेगा, फलाना करेगा। अरे प्रधान तो आप है, आप क्यों नहीं करते? आपने इलेक्शन किस लिए लड़ा? क्यों लड़ा इलेक्शन आपने, जब आप सक्षम नहीं थे? बिल्कुल, और ये आप बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि अगर कोई गांव का आदमी कोई लेटर साइन भी कराने जा रहा हो प्रधान से, या कोई हस्ताक्षर कराना है या मोहर लगवाने जा रहा हो और प्रधान नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे दिक्कत तो आनी है। कोई भी नहीं। अगर कोई लेटर लेके जाएगा, अंदर से आएगा, क्या हमें क्या पता फर्जी साइन करके दे रहे या कैसे दे रहे, अंदर से साइन करके पकड़ा देते हैं। और क्या, कोई भी नहीं। किसी से, पूरे गांव में किसी से कहलवा दो, भाई मेरे सामने साइन करके दिए प्रधान ने, कागज लेके गए, अंदर से साइन करवा के ले गए, हमें क्या पता फर्जी है वो क्या है। तो नरेंद्र, ये बताइए, आप आने वाले चुनाव के जो ग्राम प्रधान के हैं, भावी उम्मीदवार हैं, अभी तो मतलब चुनाव का चिन्ह भी बहुत दूर है। हाँ जी, लेकिन आपने ठान लिया है? मैं पक्का मन में ठान लिया है, पक्की पक्का। और जनता आपका साथ देगी, ये तो वक्त बताएगा। हाँ, जनता आपका साथ देती है, ये तो वक्त बताएगा जनता को। हाँ, ये वक्त बताएगा। लेकिन आप मेहनत लगातार करेंगे गांव की सेवा, अगर प्रधान बन जाते हैं तो लगातार 5 साल तक गांव की सेवा पूरी करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, अब मैं आपको दिखाऊँ, ये सामने काफ़ी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जिनका समर्थन है, इनको आशीर्वाद है, इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। पीछे भी कुछ युवा हैं, उधर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है कि इनको चुनाव लड़ना है, और जो गांव की समस्याएं हैं, इनका कहना है कि 24 घंटे जब भी कोई गांव का व्यक्ति इनको किसी भी काम के लिए याद करेगा, ये उसके सामने एकदम खड़े होंगे, उनका काम तुरंत कराएंगे। सबसे पहले अपने गांव को प्रायोरिटी देंगे, सारे काम गांव के हैं वो करवाएंगे, उसके बाद ये बाहर के बारे में देखेंगे। आपको बताते चले कि अभी चुनाव का थोड़ा लंबा समय है, लेकिन जैसे ही चुनाव की नज़दीक आता है टाइम, तो तैयारियाँ भी तेज़ होने लगती हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो पूरी तैयारियों के साथ यहाँ नरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, और अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि यहाँ पर कितना समर्थन नरेंद्र प्रधान को जीवान गुलियान गांव से मिलता है, और वो प्रधान के पद पर मतलब वो बैठते हैं या नहीं बैठते। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन। पूरा देश संकट में है, सैनिटाइजर तो एक बार प्रधान ने सैनिटाइजर करवा दिया गांव। मास्क बंटवारे, मास्क प्रधान के परिवार के लोग बंटवारे, और कह रहे कि आगे प्रधानी के लिए। अरे प्रधानी, मास्क से प्रधानी होगी? ये तो कोरोना, अरे गांव बचा रहे या प्रधानी का इलेक्शन मास्क से लड़ रहे? अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका लालच छिपा हुआ है, उसमें भी उनका कहीं ना कहीं लालच है। इसका मतलब जो बारे में कोई भी मीटिंग नहीं की प्रधान ने, कोई ऐलान ही नहीं हुआ कोई भी मीटिंग का कोरोना के बारे में। भाई देश संकट में है, गांव संकट में है, अरे कम से कम गांव में तो एक बार मीटिंग करो। हाँ जी, कुछ लोगों से भी जानते हैं कि क्या उनका विचार है नरेंद्र कुमार जी के लिए। जी नमस्कार। जी आप बताइए भाई। हाँ नमस्कार। क्या विचार है आपका नरेंद्र कुमार जी के लिए? नरेंद्र कुमार अच्छा ठीक उम्मीदवार हैं, जो है आने वाली जो है समय में अच्छा काम करेगा, लोगों की उम्मीद है, पूरा भरोसा है, उम्मीद है। आइए हम कुछ बुजुर्ग से भी जानते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ये बताइए नरेंद्र कुमार जी, आपके बच्चे जैसे हैं और मैदान में हैं, क्या समर्थन है आपका? हमने पूरा है जी, जो कर भी करना सब काम हमारे हिसाब से करेंगे, और जो कर हम कहेंगे वही करेंगे, बोला जी। हाँ पूरा आप बताइए जी। भाई ये बड़े परिवार से है, और जो हम कहेंगे ये करेगा, और इसकी शायद जो होगा वो बताओगा टाइम। वो टाइम चुनाव के बाद तो टाइम होता है। आप बताइए। मैं भी इनका पिताजी हूँ जी। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी, मेरा बेटा जी जान से इस गांव की सेवा में हाजिर रहेगा, और उसके साथ मैं भी हाजिर रहूँगा। हाँ, तो ये आपका बेटे हैं और आप इनके साथ हमेशा लगे रहेंगे? हाँ मैं लगा रहूँगा। मैं इससे पहले अभी लगा हुआ हूँ, जो गांव में रास्ते जो खराब हो रहे नहीं, जो रास्ते 8-8 मीटर के, कहीं 3 मीटर का पास करवा रखा, कहीं 4 मीटर से ज़्यादा नहीं लग रहा रास्ता, ये रहा। हाँ, और जो बच्चे गढ़ने हुआ है उस पर कुछ काम करवा करके अपनी वोट बनानी चाह रहे हैं आगे प्रधान जी। वो भी रास्ता में आज पटवारी बुलवाया था, क्या लगा वो सरकारी ज़मीन है और वो भी सरकारी है, तो मगा एक कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लगा, मगा ऐसा नहीं होता। रोड सरकारी थी, इंटर कॉलेज सरूरपुर में सरकारी था, तो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका गेट क्यों गिरा दिया? मगर मैं आपके खिलाफ भी पटवारी जी सारे काम करूँगा,
बाकी मका हटेंगे नहीं, हम पीछे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर जो नरेंद्र कुमार हाँ जी, एक तालाब के बीच में और इसकी मैं जने कितनी RTI घेर ली और कितने मंगल दिवस दे चुका, कोई कार्रवाई नहीं है। जो इसका प्रधान का मामा है वो तो सांसद का PA है। हाँ, और इस पर रास्ते में मकान है, वो सांसद के मामा की लड़की का है जी। तो इस पर कोई भी वो काम नहीं, कोई दबाव नहीं बन रहा जी। तो यहाँ आपने जी अधिकारी लोग वे सब पीछे को हट रहे हैं। राजनीति का बैकग्राउंड होने की वजह से। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा सामने आया वो ये है कि जो ग्राम प्रधान है उनका जो रिलेशन है, कोई उनका सांसद जी का PA है, जिसकी वजह से उन पर कोई दबाव नहीं बनता, ना वो किसी की सुनते। गांव वाले लगातार शिकायत करते हैं, RTI डालते हैं या अधिकारियों से भी शिकायत करते हैं, लेकिन अभी तक प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ना ही जो उसके कामों में घोटाले हुए हैं ना ही उनकी जाँच हो पाई। तो घोटालों की आज तक कोई 3-4 RTI हम डाल चुके हैं, आज तक किसी का जवाब ही नहीं दिया। और गांव में ही होली वाले दिन प्रधान पार्टी ने ही हरिजनों को पीटा, उनकी रिपोर्ट तक नहीं होने दी, आज तक उस पर मुकदमा कायम नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या बनी हुई है कि अगर यहाँ पर एक दबंग टाइप का हम कहेंगे, अगर दबंग टाइप का कोई प्रधान बनता है तो वो क्या आम जनता पे जो आम लोग हैं क्या वो उन पर किसी तरह का अत्याचार करेगा, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं दिख रहा। क्योंकि एक गरीब लोगों के साथ मारपीट करना और फिर उनकी सुनवाई ना होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब किसी को कोई योजना ही नहीं बताई गांव में, आज तक किसी को कोई योजना ही नहीं बताई, बच्चे फालतू और क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा जीवान गुलियान गांव में समस्या बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने ठान लिया है कि इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए वो चुनाव मैदान में आ चुके हैं और अब उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटना है उनको। अब ये वक्त बताएगा कि यहाँ पर जजगांव के लोग कितना साथ उनका देते हैं। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ICN 7।